फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ इस स्वेटर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वीडियो में मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इस स्वेटर का ये ऊपर का बताया था और ये पूरा कितनी लंबाई इसकी बनानी है ये मैंने बताया था। ये 0 से लेकर 1 साल के बच्चे का स्वेटर है। ये फुल आस्तीन का स्वेटर बनेगा। तो आज हम इसकी बाँह बनाना बताएंगे। अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में मैं पिन कर दूंगी इसका लिंक, और वीडियो के लास्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसका सेकेंड पार्ट। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट में हम आपको इसकी बाजू बनाना बताएंगे। तो बाजू हम इसी कलर से बनाएंगे। ये जो डार्क वाला कलर हमने लिया है ये आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है ब्लू, पर ये है सी ग्रीन। ठीक है, क्रोशिया हुक हमने ली है 3 mm की, वर्धमान की 2 प्लाई वाली ऊन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहीं से इसका बाजू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बीच में रहता है ना, ये बीच की स्टिच में हमें अपने क्रोशिया हुक को डालना है और यहीं से हमें स्टार्ट कर देना है। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन। तो अभी देखिए इसकी जो ये गोलाई है ना, ये बहुत ज़्यादा है छोटे बच्चे के हिसाब से, तो इसको थोड़ा हम घटाएंगे। यहाँ पे थोड़े फंदे हमें घटाने हैं, तो 2 लाइन हम खाली फंदे घटाएंगे। उसके बाद हमें सीधा सीधा बिनना है। तो 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट स्टिच में क्रोशिया हुक को डाला हमने, धागा लिया और ये देखिए 1 2 3 क्रोशिया हुक पे हमारे हैं ये फंदे। 2 से हम निकाल लेंगे और 2 छोड़ देंगे। फिर हमें फिर से धागा लेना है और नेक्स्ट स्टिच में हमें फिर डाल देना है। इसे कहते हैं, ये मतलब हाफ बिना जाएगा डबल क्रोशिया और हाफ नहीं। अब ये हमारे क्रोशिया हुक पे 3 हो गए और तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। तो ये 2 फंदे हमने बिने, पर ये 2 के 1 हो गए। ठीक है, अब ऐसे दूसरा फंदा भी हमें ऐसे ही करना है। धागा लिया, क्रोशिया हुक को इधर डाला, 2 से हमने निकाल लिया क्रोशिया को और 2 क्रोशिया में ही रहने दिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हमने यही किया, 2 से निकाल लेंगे और 3 हो गए अब हमारे क्रोशिया हुक पे, और फिर इस तीनों को एक साथ। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, वैसे तो ये 5 है पर 5 का हमने बना दिया 3, 1 2 3। ठीक है, 2 बार हम ऐसे कर चुके हैं। 1 फंदा हमें और घटा लेना है। क्रोशिया हुक पे धागा लिया, क्रोशिया को डाला, 2 फंदे एक साथ निकाल लिए, 2 छोड़ दिए। फिर से धागा लिया, क्रोशिया हुक को डाला, 2 फंदे निकाल लिए। अब हो गए हमारे 3 फंदे क्रोशिया हुक पे, तीनों को एक साथ निकाल लिया। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे टोटल 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर घट जाएगी। अब इसको पूरा बिन लेंगे और लास्ट में भी आके हमें 3 डबल क्रोशिया ही यहाँ इधर की साइड घटा देनी है। अब पूरा हम सादा बिन लेंगे, यानी कि हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया अब ये पूरी बना लेनी है। इस लाइन में हमें 3 फंदे इधर और 3 फंदे उधर, 6 फंदे टोटल घटाने, यानी कि फंदे क्या मतलब 6 डबल क्रोशिया टोटल हम इसको घटा देंगे। ये देखिए अब ये पूरी हमें बिन लेना है। लास्ट में जब 6 डबल क्रोशिया रह जाएगी तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमें 6 डबल क्रोशिया की 3 डबल क्रोशिया करनी है। ये लाइन देखिए बिन गई पूरी। अब लास्ट में हम आ गए, लास्ट में हमने 6 डबल क्रोशिया 6 की जगह छोड़ दी है। अब क्रोशिया हुक में धागा लेना है, इसमें डालना है, 2 छोड़, जब 2 से क्रोशिया को निकाल लेना है, 2 छोड़ देना है। फिर धागा लेना है, इसमें डालना है, 2 से निकाल लेना है। अब 3 रह गई क्रोशिया हुक पे, तीनों को एक साथ बिन लेना है। तो 1 फंदा और घट गया यहाँ हमारा। इस तरह से करते हुए हमने 2 डबल क्रोशिया घटा ली यहाँ पर। अब हमारी 2 डबल क्रोशिया घट गई। अब 1 और रह गई, एक डबल क्रोशिया और घटानी है। तो धागा लिया, इस पे डाला, 2 से निकाल लेंगे हम और 2 छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट में डाला, 2 से निकाल लिया, 3 हो गए,
3 को एक साथ निकाल लिया। तो ये देखिए लास्ट में आ गए। और ये जो हमने 3 की चेन बनाई थी, इसके थर्ड चेन में हम अपनी वर्क को जोड़ देंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से। ठीक है, तो ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। हमारे टोटल घटे हैं 6 फंदे, 6 डबल क्रोशिया हमने घटाए हैं, 3 इधर और 3 ये शुरू में। ठीक है, अब 3 चेन से हमें स्टार्ट करना है और फिर से हमें डबल क्रोशिया ही बनानी है। तो अब फिर से हमें 3 इधर और 3 इधर घटा देने हैं। ठीक है, देखिए पहले वाले में 2 फंदे रह गए, नेक्स्ट में हमने फिर से बना दिया और फिर से ये 3 फंदे रह गए, 3 का हमने कर दिया 1। ठीक है, फिर 3 रह गए, 3 का हमने कर दिया 1, 2 फंदे इधर कट गए। फिर अब हम पहले हमने 3 फंदे घटाए थे, अब हमको 2 इधर और 2 इधर यानी टोटल 4 फंदे ही घटाने हैं। ठीक, अब हर स्टिच को बिनते चले जाएंगे। लास्ट में आके फिर से हमें 2 फंदे घटा देने हैं, तो टोटल 2 और 2 4 हो जाएंगे। पहले 3 घटे, फिर 4 घटे, टोटल 10 डबल क्रोशिया हमने घटाई। तो ये देखिए लाइन कंप्लीट हो गई। लास्ट में फिर हमने 2 फंदे घटा दिए हैं, 2 इधर और 2 इधर घट गया। ठीक है, अब हमको सीधे सीधे बिनना है। तो 3 डबल क्रोशिया बनाई है हमने नेक्स्ट लाइन में। अब हमें पहली वाली स्टिच यानी इन दोनों को लेना है, इन दोनों को लेके एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें दोनों को लेके बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेनी है। एक मिनट, ये देखिए इस तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट स्टिच में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें ये वाली लाइन कंप्लीट कर लेनी है अपनी। तो ये देखिए ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने ये बॉर्डर वाली डिज़ाइन इसको कहते हैं, ये डाली हुई है। अगर पूरी तरह से आपको डिज़ाइन इसकी समझनी है तो फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि जो डिज़ाइन हमने यहाँ पे डाली है आगे और पीछे, वही डिज़ाइन हमें बाँ में डालनी है। ठीक है, फिर भी आपको एक बार हम बता देते हैं इस डिज़ाइन में क्या है। ठीक, ये देखिए इस डिज़ाइन में क्या है। 1 2 3 लाइन आपको हर स्टिच पे डबल क्रोशिया बनानी है। 3 लाइन में कोई स्टिच बढ़ानी नहीं है, कोई घटानी नहीं, हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, और चौथी लाइन में आपको एक डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, उसके बगल वाली बैक पोस्ट, फिर से फ्रंट पोस्ट, फिर बगल वाली बैक पोस्ट, इस तरह से एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट बना के ये लाइन भी कंप्लीट करनी है। 4 लाइनों में ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 3 लाइन हमने कंप्लीट कर ली है, 2 लाइन हमने डबल क्रोशिया की बनी है और एक फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट की 3 लाइन डबल क्रोशिया की। ठीक, अब हमें सिंपल से फिर से 3 लाइन डबल क्रोशिया की बना लेनी है। तो एक बार डिज़ाइन समझ लीजिए, हमने 3 बार डबल क्रोशिया बना ली है, हर लाइन पे हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। 3 लाइन हमारी हो गई। चौथी लाइन में हमें क्या करना है, पहली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें बनाना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर बैक पोस्ट, क्रोशिया हुक को यहाँ ले जाएंगे, इधर से निकाल लेंगे, इसे कहेंगे बैक पोस्ट। फ्रंट पोस्ट क्रोशिया हुक को यहाँ ले जाएंगे और यहाँ से निकाल लेंगे, ये हो गया फ्रंट पोस्ट। फिर अगली बैक पोस्ट क्रोशिया हुक को यहाँ पीछे से ले जाएंगे और इधर निकाल लेंगे, ये हो गई बैक पोस्ट। क्रोशिया हुक को आगे से ले जाएंगे और इधर निकाल लेंगे, ये हो गई फ्रंट पोस्ट। तो इस फ्रंट पोस्ट एक डबल क्रोशिया हमारी फ्रंट पोस्ट और एक हमारी बैक पोस्ट, ये लाइन हमें ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। तो डिज़ाइन हमारी इसी से कंप्लीट होगी। तो सेम डिज़ाइन बना के हमें ये पूरी बाजू ये वाली और सेम ऐसे ही हमें सेकंड वाली बाजू भी कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए हमने दोनों बाजू कंप्लीट कर ली है। एक बाजू ये हमने बनाई है और एक बाजू हमारी ये बनके तैयार हुई है। दोनों बाजू हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो लास्ट में मैंने क्या किया था कि जैसे हमने ये आगे और पीछे के पल्ला जो होता है ना,
नीचे का जैसे यहाँ पे हमने बीडिंग की जगह ऐसे किया था कि लास्ट की 2 लाइन हमने वाइट कलर से बना दी थी, सेम ऐसे ही हमने इस बाँ में भी किया है। बाजू में लास्ट की 2 लाइन हमने वाइट कलर की बना दी है, तो ये बीडिंग का काम कर रही है। तो अब हमको इसकी बटन पट्टी बनानी है। ठीक, तो बटन पट्टी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए। सिर्फ इसमें अब बनना क्या है, बटन पट्टी बननी है और गले में बीडिंग होनी है, बस 2 काम इसके रह गए हैं, फिर ये स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसकी बटन पट्टी हम बताते हैं कि कैसे बननी है। बटन पट्टी बनाने के लिए यहाँ पे हमें यहाँ से हमें वाइट कलर का धागा जोड़ लेना है। बटन पट्टी हम वाइट कलर से बनाएंगे। पट्टी बनाने के लिए धागा यहाँ से हमने जोड़ा, एक चेन हमने बना ली है। अब हर एक चेन पे हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। धागा ना लेके इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनेगी। ये एक डबल क्रोशिया का गैप है ये इधर की साइड से, तो यहाँ पे एक ही डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ बगल में बनेगी, 2 हो गई। यहाँ पे एक और हम बना लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, एक और यहाँ पे 8। यहाँ पे अगर आपका ये जो गैप है ये बीच बीच में ये आ रहा है ये स्पेस, अगर ये स्पेस बड़ा है तो वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, अगर छोटा है तो 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये लाइन हमको इसी तरह से कंप्लीट करनी है, यूँ बनाते हुए ये लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ये बड़ा स्पेस है यहाँ पर, तो यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली। ये छोटा स्पेस है तो यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाई और यहाँ पे हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाई। तो इस तरह से ये लाइन हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। टोटल 60 सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ बनाई है, 60 सिंगल क्रोशिया बनाई है। इधर की साइड है ये उल्टा साइड है, नहीं ये सीधा साइड है, तो इधर हम काज बनाएंगे और इधर हम बटन लगाएंगे। सेकंड लाइन में हमें काज बनाना है। एक चेन बना के हम अपने वर्क को टर्न कर लेंगे, 1, 2, हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। शुरू में यहाँ पे हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 सिंगल क्रोशिया हमने बना ली। अब हमें 1 और 2 चेन, 1 और 2 चेन का गैप रखना है और 2 नीचे छोड़ 2 चेन बनानी है और 2 नीचे छोड़नी है, 1 और 2, और तीसरे चेन में हमें फिर से 1 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये हो गई हमारी बटन की काज। अगर आपको छोटी बटन बनानी है, छोटी बटन लगानी है, तो 1 चेन का गैप करिए, 1 सिंगल क्रोशिया नीचे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट में हमें बना लेनी है 1 सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाई, 1 चेन लेंगे और ये 12 वाली सिंगल क्रोशिया को छोड़ के आगे हम 13 वाली पे काम करेंगे। फिर से हमें 11 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, 1 चेन लेनी है, नीचे वाली चेन के ठीक नीचे वाली सिंगल क्रोशिया को छोड़ के और अगली सिंगल क्रोशिया में हमें काम करना है। तो इस तरह से हम अपनी ये रो भी कंप्लीट करेंगे। तो हमारी बटन का काज साथ साथ में बनता जा रहा है। अगर हमने इधर की साइड 60 सिंगल क्रोशिया बनाई है तो दूसरी साइड भी हमें 60 ही बनानी है। दूसरी लाइन हमारी बन गई है। तीसरी लाइन में हमें 1 चेन लिए और वर्क को टर्न कर लिया।
देखिए एक, हर एक पे एक एक हमें बनाना है। 2 3 4, ये वाला हमने छोड़ा हुआ था, ये गैप था, ये बटन पट्टी बटन होल है। यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, एक, हर एक पे एक एक, और जो बटन होल होगा उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से एक एक बना लेंगे। ये देखिए बटन होल आ गया, इस पे भी एक सिंगल क्रोशिया हमें बना लेना है। ठीक, ये है एक बटन होल, और ये है, छोटे छोटे बटन होल हमने बनाए हैं क्योंकि हमें छोटी बटन लगानी है इसलिए। तो ये लाइन भी हम कंप्लीट करेंगे ऐसे ही। तो 3 लाइन टोटल बन गई, हमें 3 लाइन ही रखनी है। ये बटन पट्टी हमारी एक साइड की पूरी हो गई। अब यहीं से हम गले में बीडिंग करेंगे और करते करते दूसरी साइड में चले जाएंगे। तो बीडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 3 चेन बना लेनी है। और ये अगली डबल क्रोशिया, अगली सिंगल क्रोशिया पे एक स्लिप स्टिच बना देनी है। ठीक है, ये पर्ल बन जाएगा। ये एक, 1 2 3 चेन, और अगली वाली में एक स्लिप स्टिच यूँ दे। तो ये देखिए ये 3 बना दिए मैंने। अब 1 2 3 चेन बना के नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया पे इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर यहाँ पे 3 चेन बनानी है और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया पे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये बीडिंग बनती चली जाएगी। ये बीडिंग हमें गले के लास्ट तक बना लेनी है, यहाँ तक की बना लेनी है। देखिए बीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है। ये इस तरह से झालर टाइप में बीडिंग आई है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब बीडिंग कंप्लीट करते करते गले के दूसरी तरफ हम आ गए हैं। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे बटन पट्टी बनानी है। उधर हमें बटन होल बनाना था, तो हमने 3 लाइन बनाई थी, बीच वाली लाइन में हमने बटन होल बनाया था। यहाँ पे हमें बटन लगानी है, तो ये तीनों लाइन सिंपल से होगी। मतलब हर इस पे एक एक सिंगल क्रोशिया सिर्फ बनानी है और 3 लाइन बनानी है। बस ध्यान क्या रखना है कि उधर हमारी 60 सिंगल क्रोशिया हुई थी, तो इधर भी हमारी 60 ही होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। 60 हो तो अच्छा है, 1-2 बढ़ा घटा सकते हैं आप। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हो गई है हमारी। इस तरह से करते करते हमें 60 सिंगल क्रोशिया बना के 3 लाइन पूरी कर लेनी है। तो देखिए ये स्वेटर हमारा पूरा बनके तैयार हो गया है। ये आगे मैंने इसमें ये बटन पट्टी दोनों साइड बन गई है। एक साइड बटन लगाने का बनाया है, एक साइड बटन होल बनाया है, और एक साइड सिंपल, ताकि हम उसमें बटन लगा सकें। ये देखिए फुल आस्तीन का ये स्वेटर है। 0 से 1 साल के बच्चे को आने वाला है। चाहे तो आप बेबी गर्ल को पहनाइए, चाहे तो बॉय को पहनाइए। बहुत प्यारा स्वेटर है, बहुत सिंपल डिज़ाइन है। कोई बिगनर जिसने अभी क्रोशिया चलाना सीखा ही है वो भी बना सकता है। बहुत इजी बन जाता है और बहुत जल्दी बनता है। बहुत कम ऊन में तैयार होगा ये। आप अपने पसंद के कोई भी कलर ले सकते हैं और उससे बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ बहुत ढेर सारे लाइक कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल अच्छा लगता है आपको मेरी वीडियोस देखना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ये देखिए, तो फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट था और फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप वहां से जाके देख सकते हैं, चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डाल दूंगी, कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट पिन कर दूंगी। आप वहां से भी फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट ये है, आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।